हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आई हूँ। यदि आप रीट के अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहला विकल्प है 26 जनवरी 1948, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1951 और चौथा है 15 जनवरी 1947। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहला विकल्प है 7 दिसंबर 1946, दूसरा विकल्प है 8 दिसंबर 1946, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 और चौथा है 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी याद रखिए। और स्थायी अध्यक्ष इसमें पूछे गए हैं, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 17वां अनुच्छेद, पहला विकल्प है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, दूसरा है समता का अधिकार देता है, तीसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद जो 17 है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सी विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 17। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 20, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 22 और चौथा है अनुच्छेद 23। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 24, दूसरा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 26 और चौथा है अनुच्छेद 27। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है? पहला विकल्प है 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 8 से 18 वर्ष, तीसरा है 6 से 12 वर्ष और चौथा है 6 से 18 वर्ष। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार? पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें 3 लिखे हुए हैं मौलिक अधिकार, एक इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, वह है संपत्ति का अधिकार। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया था, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा विकल्प है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पहला विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष को, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री को, तीसरा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा है उपराष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकृत संख्या है। पहला विकल्प है 545, दूसरा है 543, तीसरा है 552 और चौथा है 540। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या पूछी गई है। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत होता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? पहला विकल्प है जून 2022, दूसरा है अप्रैल 2023, तीसरा विकल्प है जून 2005 और चौथा विकल्प है जुलाई 2006। तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 को पारित किया गया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सी नियोगी, दूसरा विकल्प है के सी पंत, तीसरा है के संथानम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया और इसके अध्यक्ष थे के सी नियोगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? पहला विकल्प है 24 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 15 अगस्त 1947 और चौथा है 22 जुलाई 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहला विकल्प है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है चीन।
तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है रूस से। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। पहला विकल्प है कर्ण सिंह समिति, दूसरा है कृपलानी समिति, तीसरा है स्वर्ण सिंह समिति और चौथा है देवराज अरस समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। पहला विकल्प है भाषाओं की सूची, दूसरा है प्रांतीय संगीत तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय, तीसरा है शपथ एवं स्वीकृति की सूची। और तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है प्रांतीय संगीत तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। पहला विकल्प है छठी, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 8वीं और चौथा है 9वीं। तो विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण 7वीं अनुसूची में है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। पहला विकल्प है छठी अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं अनुसूची और चौथा है 11वीं अनुसूची। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। पहला विकल्प है 444, दूसरा विकल्प है 445, तीसरा है 446 और चौथा है 395। तो मूल संविधान में पूछे गए हैं तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अब उनके भाग कर दिए गए हैं तो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। इसमें मूल संविधान में पूछा गया है तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। पहला विकल्प है अनुच्छेद 1, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद पहला विकल्प है अनुच्छेद 2, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 1, तीसरा है अनुच्छेद 3 और चौथा है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा है अनुच्छेद 36 से 52, तीसरा है अनुच्छेद 36 से 53 और चौथा है अनुच्छेद 36 से 54। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 73, दूसरा है अनुच्छेद 74, तीसरा है अनुच्छेद 75 और चौथा है अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 85, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 86, तीसरा है अनुच्छेद 87 और चौथा है अनुच्छेद 88। तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 108, दूसरा है अनुच्छेद 109, तीसरा है अनुच्छेद 110 और चौथा है अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। पहला विकल्प है अनुच्छेद 121, दूसरा है अनुच्छेद 122, तीसरा है अनुच्छेद 123 और चौथा है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं।
तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 308, दूसरा है अनुच्छेद 311, तीसरा है अनुच्छेद 312 और चौथा है अनुच्छेद 300 का। तो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 का में डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चल। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 342(1), दूसरा है अनुच्छेद 341(1), तीसरा है अनुच्छेद 343(1) और चौथा है अनुच्छेद 344(1). तो हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343(1) के तहत सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला विकल्प है 8वीं अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 5वीं अनुसूची और चौथा है 10वीं अनुसूची। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में, ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 62, दूसरा है अनुच्छेद 63, तीसरा है अनुच्छेद 64 और चौथा है अनुच्छेद 65। तो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? पहला विकल्प है 7वीं अनुसूची, दूसरा है 5वीं अनुसूची, तीसरा है 10वीं अनुसूची और चौथा है 8वीं अनुसूची। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है 7वीं अनुसूची में, ए विकल्प इसमें सही है। इसी से संबंधित प्रश्न मैंने अभी लिया भी था पहले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? पहला विकल्प है कनाडा, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्राजील और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस और चौथा है ब्राजील। तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस से, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पहला विकल्प है 1956 ईस्वी, दूसरा है 1957, तीसरा है 1959 और चौथा है 1958। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पहला विकल्प है अनुच्छेद 5 से 11, दूसरा है अनुच्छेद 6 से 11, तीसरा है अनुच्छेद 9 से 12 और चौथा है अनुच्छेद 5 से 12। तो नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कि नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो पहला विकल्प सही हो गया अनुच्छेद 5 से 11। अब यदि पूछ लिया जाए कि नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी जो भी नियम हैं भाग 2 में बताए गए हैं। तो यानी कि नागरिकता का संबंध भाग 2 से है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? पहला विकल्प है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा प्लस राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा प्लस राष्ट्रपति और चौथा है राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर करते हैं, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है?
पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संसद का स्थायी सदन पूछा गया है, तो संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। इसे उच्च सदन भी कहते हैं और निम्न सदन होता है लोकसभा। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला विकल्प है 1 बार, दूसरा विकल्प है 2 बार, तीसरा विकल्प है 3 बार और चौथा विकल्प है 4 बार। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? पहला विकल्प है 17 मई 1952, दूसरा है 17 जून 1952, तीसरा है 17 जनवरी 1952 और चौथा है 17 अप्रैल 1952। तो अस्थायी संसद भारत में रही 17 अप्रैल 1952 तक। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि संसद का जो निम्न सदन होता है वह होता है लोकसभा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो पूछा गया है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? पहला विकल्प है राज्यपाल को, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री को, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? पहला विकल्प है उच्चतम न्यायालय को, दूसरा विकल्प है मात्र लोकसभा को, तीसरा है मात्र राज्यसभा को और चौथा है संसद को। तो भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। पहला विकल्प लिखा हुआ है बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, दूसरा है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, तीसरा है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता और चौथा है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? पहला विकल्प है करों का भुगतान करें, दूसरा है देश की रक्षा करें, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है करों का भुगतान करें। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी शामिल हैं लेकिन करों का भुगतान करें ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है 51 का के। तो इसमें पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? पहला विकल्प है 81, दूसरा है 91, तीसरा है 101 और चौथा है 102। तो 91 संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? पहला विकल्प है ए के गोपालन, दूसरा है केशवानंद भारती, तीसरा है SR बोम्मई और चौथा है गोलकनाथ। तो केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल 1973 को भारतीय न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? पहला विकल्प है विश्वास, दूसरा है धर्म, तीसरा है उपासना और चौथा है भाषा। तो भारत की संविधान की उद्देशिका में भाषा शब्द नहीं दिया गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पहला विकल्प है PK थुंगन समिति, दूसरा है BR मेहता समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति और चौथा है सादिक अली समिति। तो 1989 में PK थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? पहला विकल्प है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इसमें पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो समता के अधिकार का हिस्सा है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानें। पहला है बांग्ला अंग्रेजी संस्कृत, दूसरा है अंग्रेजी हिंदी संस्कृत, तीसरा है संथाली हिंदी संस्कृत और चौथा है गुजराती मराठी अंग्रेजी। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। कितनी भाषाओं को किया गया है? 22 भाषाओं को। कौन कौन सी हैं 22 भाषाएं? तो चलिए आपको बताते हैं। असमिया, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, संथाली, ओरिया, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मैथिली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, डोंगरी और बोडो। ये 22 भाषाएं हैं। अब जो सही समूह है वह सी विकल्प में लिखा है संथाली हिंदी संस्कृत। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहला विकल्प है 59, दूसरा है 61, तीसरा है 63 और चौथा है 71। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बी विकल्प इसमें सही है। और कब की गई? 1989 में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है पंथ निरपेक्षता, दूसरा है संघीय शासन, तीसरा है राजनीतिक न्याय और चौथा है प्रतिष्ठा की समानता। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो विशेषता नहीं है वह है संघीय शासन। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प है KM मुंशी, तीसरा है AN सिन्हा और चौथा है HC मुखर्जी। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इसमें बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला विकल्प है 224 का, दूसरा है 290 का, तीसरा है 300 का और चौथा है 312 का। ये प्रश्न मैंने अभी लिया भी है। तो इसमें सी विकल्प सही है, 300 का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? पहला विकल्प है 74वां, दूसरा है 81वां, तीसरा है 86वां और चौथा है 91। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 86वां संविधान संशोधन किया गया। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है। पहला विकल्प है संसद के मनोनीत सदस्य, दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के मनोनीत सदस्य, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पहला विकल्प है 143, दूसरा है 147, तीसरा है 140 और चौथा है 145। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। पहला विकल्प है भाग 8, दूसरा है 9 का, तीसरा है 11 और चौथा है 10 का। तो भारत के संविधान के भाग 9 का में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। पहला विकल्प है मंत्रिपरिषद, दूसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है राज्यपाल। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया यानी कि किसके द्वारा अपनाया गया, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है संविधान सभा द्वारा, दूसरा है संसद द्वारा, तीसरा है लोकसभा द्वारा और चौथा है राज्यसभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है मतदान का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मतदान का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के किस अनुच्छेद में समाहित हैं। पहला विकल्प है 51 का, दूसरा विकल्प है 42, तीसरा है 50 का और चौथा है 52। तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में समाहित हैं, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान लागू किया गया 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1949 और चौथा है 26 जुलाई 1950। तो भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया यानी कि अपनाया कब गया, तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है और इसमें बी विकल्प सही है क्योंकि पूछा गया था कि लागू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं। पहला विकल्प है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15 और चौथा है 11। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई। पहला विकल्प है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 और चौथा है 26 जनवरी 1930। तो संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 को, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। पहला विकल्प है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 5। तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा और मैंने आपको बताए भी हैं कई बार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है प्रजातांत्रिक पद्धति, दूसरा है मूल अधिकार एवं कर्तव्य, तीसरा है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा है, तो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है न्यायपालिका और चौथा है अटॉर्नी जनरल। तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को माना जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? पहला विकल्प है दलित एवं अल्पसंख्यक, दूसरा है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, तीसरा है आदिवासी एवं दलित और चौथा है केवल अल्पसंख्यक। तो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है? पहला विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है गणतंत्रात्मक और चौथा है संघवाद। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जा सकता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? पहला विकल्प है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, दूसरा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, तीसरा है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना और चौथा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें ए सही है, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बी भी सही है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। और सी भी सही है, गैर आदिवासी लकड़ी आदिवासियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। तो इसमें ए बी सी सही है, यानी कि जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, दूसरा है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, तीसरा है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें पहला सही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल है, ये भी सही है। और न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी सही है। लेकिन चौथा इसमें गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये गलत है। तो इसमें ए बी सी सही है, यानी कि जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 14 और चौथा है अनुच्छेद 20। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, अनुच्छेद 21। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच की भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला लिखा है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तीसरा है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। और चौथा है, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें ए सही है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के बीच सख्त अलगाव है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। तो इसमें ए सही है। बी लिखा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ये भी सही है। तो ए और बी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बी और सी इसमें गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, चौथा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान और चौथा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं ये पूछा गया है, तो निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। पहला विकल्प है गाड़ियों में, दूसरा है कार्यस्थलों पर, तीसरा है वैवाहिक संबंधों में और चौथा है सड़कों पर। तो 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को बचाने के लिए की। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? पहला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, दूसरा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश और चौथा है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश हैं गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? पहला विकल्प है अनुसूचित जनजातियां, दूसरा है अनुसूचित जातियां, तीसरा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और चौथा है अति पिछड़ी जातियां। तो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकारता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? पहला है सत्र न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है जांच न्यायालय। तो यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारतीय केंद्रीय सरकार, दूसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र, तीसरा है कोई भी राज्य सरकार और चौथा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला विकल्प है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा है लोकसभा सदस्य और चौथा है विधानसभा के सदस्य। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं विधायक यानी कि विधानसभा के सदस्य। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला विकल्प है संसदीय और एकात्मक, दूसरा है राष्ट्रपति और संघीय, तीसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक और चौथा है संसदीय और संघीय। तो भारत द्वारा जिस शासन प्रणाली को अपनाया गया वह है संसदीय और संघीय। चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला विकल्प है 48, दूसरा है 84, तीसरा है 47 और चौथा है 74। तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। बी विकल्प यानी दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अस्पृश्यता का जो उन्मूलन और इसके अभ्यास का निषेध है यह अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 17। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धर्म की आजादी का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो भारत के संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। पहला विकल्प है शारीरिक विकलांगता, दूसरा है लिंग, तीसरा है जाति और चौथा है वंश। तो अस्पृश्यता जो है यह है जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है राष्ट्रपति। तो ये प्रश्न आ चुका है इसी वीडियो में। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? पहला विकल्प है मंत्रियों की परिषद, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है सांसद और चौथा है सांसद और विधायक। तो प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद द्वारा किया जाता है, यानी कि संसद के सदस्य। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरा है सरकार का ढांचा, तीसरा है राजनीतिक दलों के नाम और चौथा है नागरिकों के अधिकार। तो भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, नागरिकों के अधिकार, इन सब का उल्लेख है, लेकिन राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। मैंने आपको बताया भी था अभी इसी वीडियो में। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अपनाया गया और लागू किया गया, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से संबंधित मैं इस वीडियो में लेकर आई थी। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो देखने के बाद संविधान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।